हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखेगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वह हुई थी 1885 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दिसंबर 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो कुल 72 प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसरॉय थे? तो इनमें से जो लॉर्ड डफरिन थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसरॉय थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह थे एओ ह्यूम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले महासचिव थे वह थे एओ ह्यूम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह की गई थी एओ ह्यूम द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एओ ह्यूम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वह है कि उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा जो एओ ह्यूम थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह क्या थी? एक ऑर्थोनॉलोजिस्ट थी और यह क्या थी? भारतीय सिविल सेवा की सदस्य भी थी। आज का अगला प्रश्न, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? तो इनमें से वह भारतीय नेता था सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र था वह आयोजित किया गया था बॉम्बे में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम सत्र था उसकी अध्यक्षता की गई थी डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो इनमें से 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में जिसने संबोधित किया था वह थे बहरुद्दीन तैयब जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह थे बहरुद्दीन तैयब जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वह थे जॉर्ज यूले। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, इसी में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1896 का था, इसी राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 19वां सत्र था, उसके अध्यक्ष थे लालमोहन घोष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे दादा भाई नौरोजी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1907 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी? तो इनमें से वह अधिवेशन था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इनमें से जो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे, यही 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी? तो सूरत विभाजन के बाद जो 1916 था, इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में जो अच्छे संबंध थे वह लखनऊ समझौते में बने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें गाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? तो दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट कहां पर आ गए थे? तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी वह एक दूसरे के निकट लखनऊ में आ गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली जो पहली महिला थी वह थी एनी बेसेंट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो सितंबर 1920 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था वह किया गया था कोलकाता में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सितंबर 1923 में
कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे एम.के. गांधी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी। आज का अगला प्रश्न, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गांधी जी की अध्यक्षता में जो एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन किया गया था वह किया गया था बेलग्राम में आयोजित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो जो सरोजनी नायडू जी थी वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष सरोजनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजनी नायडू द्वारा 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सरोजनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला चुनी गई थी? तो जो ये सरोजनी नायडू थी यह कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो सरोजनी नायडू जी को जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था वह दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर टी। आज का अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोतीलाल नेहरू जी एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वह किया था 1928 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसको दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी को ही दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था वह पारित किया था 19 दिसंबर 1929 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर सत्र था इसी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ष 1930 में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो वर्ष 1931 था इसी में स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र
1931 के संदर्भ में सही है। तो कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में जो सही कथन है वह है कि गांधी और इरविन संधि की इसमें पुष्टि हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इनमें से वर्ष 1938 और 1939 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वह थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी थे वह पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर पी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एकमात्र अध्यक्ष थे वह थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे जेबी कृपलानी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।